दे रहे हैं आपका प्रफुल्ल सर। प्रफुल्ल सर के आप लोग जानिए कि किस प्रकार से हम लोग इंग्लिश में एप्लीकेशन अपने स्कूल के प्रिंसिपल महोदय को लिख सकते हैं, उसी पर हमारी चर्चा है चलेगी, जिसकी क्लास प्रफुल्ल जी लेंगे। वेलकम प्रफुल्ल सर। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को सुबह का हमारी तरफ से नमस्कार। तो जैसे कि अभी आप लोग बताएं कि आज कॉमन बैच है 9th और 10th का। आज हमारा जो प्रोसेस है वो है इंग्लिश। उसके बाद हम लोग आज इंग्लिश में जानेंगे कि एक सिंपल सा एप्लीकेशन अपने प्रधानाध्यापक को कैसे लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में नहीं जानते हैं, बहुत सारा बच्चा जो हिंदी मीडियम का है सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसको इंग्लिश में आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसमें आता है? इंग्लिश में। और अभी के जनरेशन में इंग्लिश लगभग जिसको कहते हैं मोस्ट नेसेसरी चीज वो अभी इंग्लिश है। अगर आप कोई भी सेक्टर में जाइएगा तो जब तक आपका इंग्लिश मजबूत नहीं होगा तब तक वहां आपका कोई भी मान्यता या कोई भी इज्जत नहीं मिलेगी। तो आइए हम लोग इंग्लिश में आज पढ़ेंगे क्या, एक एप्लीकेशन लिखना कैसे लिखेंगे, उसका टॉपिक क्या है, वो किस तरह लिखा जाता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं बोर्ड पर ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन है कि वन डे एप्लीकेशन लीव टू द प्रिंसिपल, कि आप एक दिन के छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि हम लोग हिंदी में लिखते थे सेवा में श्रीमान, लिखते थे ना सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। तो इंग्लिश में हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल या हेडमास्टर, टू द प्रिंसिपल या हेडमास्टर। स्कूल नेम, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? जैसे कि आप पढ़ते हैं कोई स्कूल नेम है, जैसे XYZ स्कूल बांका में पढ़ते हैं, XYZ स्कूल बांका में, तो स्कूल का नाम लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट, विषय, हम किस बारे में ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं। सब्जेक्ट क्या? एप्लीकेशन फॉर एक दिन की छुट्टी, एक दिन की छुट्टी। एप्लीकेशन आवेदन किसके बारे में लिख रहे हैं? एक दिनों के लिए छुट्टी के लिए हम आवेदन लिख रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर अ वन डे लीव, ठीक है। सर अगर टीचर होंगे, अगर सर होंगे तो सर, अगर मैडम होंगे तो मैडम, सर या मैडम। माय नेम इज अपना नाम, जैसे कि राम होगा, किसी लड़का का नाम राम है तो माय नेम इज राम, माय नेम इज राम। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, मैं विद्यार्थी हूँ। किस क्लास का? मानिए राम जो है 9th का स्टूडेंट है। माय नेम इज राम, आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर स्कूल। मेरा नाम राम है, मैं जो हूँ क्या हूँ? विद्यार्थी हूँ। कौन क्लास का? 9th का आपके स्कूल का। मैं आपके स्कूल का क्या हूँ? स्टूडेंट हूँ। ड्यू टू सम पर्सनल इमरजेंसी। अब मेरा क्या? मेरा अपना जो होता है खुद का इमरजेंसी कोई होगा, ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है क्या? ड्यू टू सम पर्सनल इमरजेंसी आई हैव टू टेक वन डे लीव, I have to take 1 day leave, I have to take 1 day leave and one unable to attend school। हम नहीं आ पाएंगे, कहाँ? अपने स्कूल में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, मैं अपने स्कूल में उपस्थित नहीं रह पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद टुमारो, कब? टुमारो, ठीक है। प्लीज ग्रांट मी, हमको क्या? प्लीज ग्रांट मी लीव एज आई विल नॉट बी अवेलेबल टू कम टुमारो। मैं नहीं आ पाऊंगा, कब? अगले दिन। थिंकिंग यू योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी या आपका
विश्वसनीय। नेम क्या था? राम था। वो कौन से क्लास में पढ़ता था? 9th में। और उसका रोल नंबर हो सकता है 12, 12 हो सकता है उसका रोल नंबर। तो इस तरीका से इस छोटे से एप्लीकेशन से हम बोर्ड एग्जाम में 10th वाले के लिए है या बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर उठा सकते हैं इस छोटे से एप्लीकेशन को लिखकर। बस हमको टॉपिक पकड़ना है। टीचर 2 चीज पर नंबर देता है। ये एक तो ये टर्म जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले ये टर्म है कि स्टार्टिंग एप्लीकेशन कहां से होगा, कहां से होगा। स्टार्टिंग कहां से होगा? टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम। इसमें अगर आप मिस करते हैं तो इसमें जो है नंबर कटने का चांस है। टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर अ 1 day लीव। सर या मैडम, अगर देखिए जब क्वेश्चन चेक होता है ना, जब कॉपी चेक होता है तो टीचर इतना पढ़ते नहीं है कि आप क्या लिखे हैं। वो मुख्य टॉपिक देखते हैं कि यहाँ पर बच्चा अगर गलती किया है तो बच्चा कुछ न कुछ गलत किया है। अगर यहाँ ये 2 टॉपिक आपका सही होगा ना, ठीक है, तो आपको 4 नंबर मिलना ही मिलना है, कंफर्म। ठीक है, तो 2 टॉपिक पे हम विशेष ध्यान देंगे, एक ये वाला और एक लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, ये इस पे अधिक ध्यान देना है। तो टू द प्रिंसिपल, स्कूल, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 1 day लीव। सर मैडम, माय नेम इज राम, आई ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 of your school. Due to some personal emergency, I have to take 1 day leave and want available to attend school tomorrow. Please grant me leave as I will not be available to come tomorrow. Thanking you, your obediently, name Ram, class 9, roll number 12. इस सिंपल से तरीके से हम बहुत बढ़िया एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग इंग्लिश में अधिक ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 10th में जो इंग्लिश 100 का होता है उसका मार्क्स नहीं झुकता है। बच्चा इसीलिए क्या करता है, 10th में इंग्लिश पे ध्यान नहीं देता है। इसके लिए जैसे ही वो 11 और 12th में जाता है ना, तो वहां पर 100 नंबर का इंग्लिश होता है जिसका मार्क्स जुटता है। बच्चा पहले से ही 10th में इंग्लिश नहीं पढ़ता है, इसीलिए 12th में जब इंग्लिश पढ़ने जाता है तो उसका दिमाग में कुछ आता नहीं है, सब दिमाग के ऊपर जाता है। तो आप लोग ये हमेशा कभी ना सोचे कि इंग्लिश जरूरी नहीं है, इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो आप लोग इंग्लिश के क्लास आगे में फिर समझेंगे। इसके लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आलोक सर आइए। चलिए वीडियो के लास्ट में आप लोगों से फिर आलोक सर विदा लेने के समय में 2 शब्द कहने के लिए पुनः मैं उपस्थित हुआ, क्योंकि आप लोगों के बिना आपको भी खुद मन नहीं लगता है, इतना सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं। तो चलिए प्रफुल्ल सर जैसा कहीं बता रहे थे आप लोगों को एप्लीकेशन लिखने के बारे में 4 लीव 1 डे यानी 1 दिन छुट्टी के संबंध में आप लोग समझे होंगे। और अगर कहीं दिक्कत हो तो आलोक क्लासेस बाका का YouTube चैनल 24 घंटा आप लोग के कमेंटों का इंतजार करने के लिए खुला रहता है। आप लोग खोल कर कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। और एक शब्द और बोलेंगे कि जैसा कि इन्होंने प्रफुल्ल सर बोल रहे थे कि चलिए इंग्लिश, तो इंग्लिश के बिना आज के समय में क्या लोग असमर्थ महसूस करते हैं, क्यों, व्हाई क्वेश्चन आता है ना। जब चलो हम भारत के वासी हैं, आई एम ए हिंदुस्तानी, है ना, तो अगर हिंदुस्तान में तो किसी तरह हम लोग जी लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ से आप बाहर चले जाएं, है ना, अदर कंट्री, है ना, तो यहाँ तो चल रहा है, लेकिन अदर कंट्री में जैसे आप जाते हैं, चाहे वो यूएसए हो, जर्मन हो, रूस हो, जापान हो, तो वहाँ क्या बिना इंग्लिश का क्या हम चल सकते हैं? नहीं जी सकते हैं। क्यों? कि वहाँ आपको अगर एक गिलास पानी भी पीना है तो ये हिंदी भाषा बोलिएगा तो वहाँ के लोग
जल्दी समझ ही नहीं पाएंगे आप लोग मांग क्या है। लेकिन जैसे ही आप लोग इंग्लिश में बोल देते हैं कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, आपको तुरंत क्या मिल जाता है, एक गिलास पानी मिल जाता है। लेकिन यही बोलिएगा कि पानी दे, बिहारी भाषा में थोड़ा सा बोलते हैं कि पानी देखियो, कोई क्या आपको समझ में पानी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए इंग्लिश, है ना, ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम कहीं भी चाहे वो अपनी कंट्री की बात हो, अपना स्टेट की बात हो या अदरवाइज कंट्री देन स्टेट की बात हो, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये इंग्लिश ही चलता है ना। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा भाषा है जो कि पूरे कहीं भी चले जाइए वहां आपको इंग्लिश, अगर इंग्लिश आप जान रहे हैं तो अच्छे से पानी, खाना, रहना, सारा चीज कर लीजिएगा। तो चलिए अब ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूंगा, आप लोगों से पुनः मैं विदा लेता हूं। और जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, वंदे मातरम एंड जय हिंद।